हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और कल हमने क्लास 11th में एक्सरसाइज 3.3 पूरी करा दी थी, तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेकर, और हम कोशिश करेंगे कि आज इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया जाए। तो देखिए, ये मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। 2 cos पाई बाई 3 पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव दैट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी फॉर्मूले जो यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए इन दोनों में इसमें हम cos x प्लस cos y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13, ये एज इट इज़ है। यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2। तो x प्लस ये हो गया x, ये हो गया y, और इसके अपॉन में ये हो गया 2, कुछ इस तरह से x प्लस वाई अपॉन 2 cos इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो x माइनस वाई अपॉन 2। तो इस तरह से मैंने उसे यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए इसी तरह से। cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 और 3 8, ये हो गया आपका 8 पाई बाई 26। 13 2 जा, ये नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, इंटू cos, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा माइनस 2 पाई अपॉन 26, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए फिर से लिखते हैं। 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 13। मैंने 2 से ऊपर नीचे इसको कैंसिल कर दिया, और इसे भी कैंसिल करूँगा। और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे बचेगा cos पाई बाई 13। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस टर्म में यहाँ से यहाँ तक, और इस टर्म में यहाँ से यहाँ तक cos पाई बाई 13 हमारा कॉमन है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 भी हमारे पास कॉमन है। 2 cos पाई बाई 13 ये आ गया हमारे पास कॉमन, और अंदर हमारे पास बचा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसमें एक बार हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 cos पाई बाई 13 को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और इसमें फॉर्मूला लगाइए फिर से एक बार cos x प्लस cos y का। तो वो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन 2, कुछ इस तरह से। इसको यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कर्ली का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 9 और 4 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा देखिए बच्चों ध्यान से, 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 cos, यहाँ क्या बचेगा 9 और 4 13 अपॉन 13 कैंसिल हुआ, पाई बाई 2, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, और यहाँ पे होगा cos 5 पाई बाई 26, 5 पाई बाई 26, कुछ
इस तरह से, ये देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 और 13 2 जा 6। अब बहुत ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 2 cos पाई बाई 13 इंटू 0 दैट विल बिकम 0। तो इस तरह से हमको ये यहाँ पे सॉल्व करना था। ये देखिए राइट हैंड साइड में 0 यहाँ पे आ रहा है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी और इक्वल्स टू में आपको लाना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से sin x प्लस साइन वाई और cos x माइनस cos y। तो sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, ये रहा sin x प्लस साइन वाई, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, तो 3x 4x अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 2x। ठीक है, x की जगह पे 3x है और y की जगह पे x है, 3x और x मिला के 4x हुआ, अपॉन 2 किया तो आ गया 2x इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, तो 3x माइनस x 2x अपॉन 2 यानी cos x। ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। चलिए अब इसको करते हैं, cos x माइनस cos y, तो देखिए क्या लिखा है माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 3x और x 4x अपॉन 2 यानी 2x इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 3x माइनस x 2x अपॉन 2। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये दोनों टर्म हमारे यहाँ पे सेम हो रहे हैं। देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमें राइट हैंड साइड में 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लेकर आना है। तो यहाँ बच्चों पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेता हूँ। देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस तरह से। और अब इसको भी खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसको भी खोल दिया यहाँ पे इस तरह से। और देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेक्स टुगेदर 1, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ऑल्सो मेक्स टुगेदर 1। और यहाँ अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, कुछ इस तरह से। तो देखिए 1 और 1 2 और 2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों किसका, cos a प्लस b का, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस cos x प्लस y, तो देखिए ये बना। एक हमारे पास बच्चों cos x का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का हम अब इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x की जगह पे है x प्लस वाई और उसमें अपॉन में हमें 2 लगाना पड़ेगा माइनस का 1। तो देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 और यही है हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक बार बता देता हूँ आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स फिर से 1। इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा cos x cos y माइनस साइन x और साइन y। ये फॉर्मूला है हमारा cos a प्लस b का। तो a की जगह x है और b की जगह कितना है y। फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे लगाया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यानी x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, सिर्फ टर्म बदले हुए हैं। तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 3x, और अगर x में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 3x और x मिला के होगा 4x/2 में आएगा 2x, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो 7x और 5x होगा। 12x/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x। तो हमें कुछ ऐसा मैच करना पड़ता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, sin x प्लस sin 7x, और इन दोनों को एक साथ अलग ले लेता हूँ यहाँ पे, sin 3x प्लस sin 5x, कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले इसमें लगाएंगे हम sin x प्लस sin y, ये होगा हमारा 2 sin कितना है x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 4x, और इनटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस 7x माइनस 6x, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x, कुछ इस तरह से। चलिए आगे फिर से इसी को लगा लेते हैं। तो ये होगा इस बार 2 sin 3 और 5 8/2 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन 2, तो माइनस x, कुछ इस तरह से। और देखिए कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin 4 थीटा 4x इंटू कॉस 3x प्लस 2 sin 4x इंटू कॉस x। और देखिए दोनों ही टर्म में से हमारे पास 2 sin 4x कॉमन है, तो 2 sin 4x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा cos 3x प्लस cos x। अभी हमारी राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो इसमें अभी हम एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos x प्लस cos y का, जो होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, तो 3x और x मिला के 4x अपॉन 2 यानी cos 2x इंटू cos x माइनस वाई 3x माइनस x 2x अपॉन 2 cos x। और अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 cos x cos 2x और sin 4x। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पूरी यूनिट जो है बच्चों वो सब पूरी टोटल फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे फिर एक बार sin x प्लस sin y आ गया, sin x प्लस sin y आप लगा सकते हैं। चलिए लगा लेते हैं sin x प्लस sin y। देखिए sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y अपॉन 2, 2 sin x प्लस y अपॉन 2, ये हो गया 6x इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2, इट मीन्स cos x। तो कुछ ये आ गया। आगे चलिए इसमें कर लेते हैं, ये भी ऐसे ही है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, 9 और 3 12 अपॉन 2 6x, और इंटू 9x माइनस 3x, ये हो गया हमारा कितना 6x अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे आ गया cos 2x। 9 माइनस 3 6 अपॉन 2, तो ये 2x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3x। चलिए नीचे भी लगाते हैं cos x प्लस cos y का, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2, यानी ये हो गया cos x प्लस 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ पे हो गया 9x माइनस कितना हो गया 9x माइनस 3x 6x अपॉन 2, यानी कि ये हो गया हमारा cos 3x। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये टर्म यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, ऊपर से sin 6x हमारे पास कॉमन है, ये हमने ले लिया। यहाँ बचा cos x प्लस cos 3x, और नीचे से हमारे पास टर्म 2 cos 6x कॉमन है, ये हमने ले लिया। तो यहाँ हमारे पास बचा cos x प्लस cos 3x, और ध्यान से देखिए ये दोनों नंबर यहाँ पे हमारे पास सेम है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये हो गया हमारे पास sin 6x और ये हो गया हमारे पास cos
6x और इसको हम लिख सकते हैं tan 6x। ये हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, sin 3x sin 2x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 sin x cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए 3x और 2x को अगर मैंने लिया तो ये प्लस में 5x अपॉन 2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, माइनस करके 3x माइनस 2x x बाई 2 आ रहा है, बट 3x बाई 2 नहीं आ रहा है, 5x बाई 2 आ रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। यहाँ साइन 3x के साथ हम ले लेंगे साइन x और प्लस में यहाँ पे लेके चलेंगे हम साइन 2x, और अब ये बन गया हमारा साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए लगाते हैं, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा cos 2x, और इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, 3x माइनस x 2x अपॉन 2 यानी x, और प्लस साइन 2x को बच्चों में इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a। कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दूंगा। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 साइन x हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे 2 साइन x, ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर हमारे पास बचा cos 2x और यहाँ पे बचा cos x। तो चलिए इसमें एक बार हम फिर से फॉर्मूला लगाते हैं और देखिए पॉसिबिलिटी मिल रही है। 2x और x कितना हुआ, 3x अपॉन 2, तो ये देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है। तो चलिए लगाते हैं, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, इट मीन्स 3x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2, 2x माइनस x अपॉन 2 यानी x बाई 2। तो अब 2 2 जा 4 साइन x cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो कुछ इस तरह से ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। पूरी थर्ड यानी 3.3 से अगर मैं बात करूं तो सारा कुछ जो है वो फार्मूला बेस्ड है। आप इसी के बिहाफ पे अगर अपनी आरडी शर्मा को करेंगे तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में वेरिएशन है, बट फार्मूला का जो क्राइटेरिया है वो यही है। आप इस क्राइटेरिया को लगा के इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। ओके, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक नोटिफिकेशन हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के लिए हर क्वेश्चन में आपको साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तीनों क्वेश्चंस के लिए। और इन्फॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से है, 8 के लिए x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, 9 के लिए x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 के लिए x बिलोंग कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए क्वाड्रेंट के ऊपर मैंने आपको लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से आपको ये जो क्वाड्रेंट में साइन हम कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 10x है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, -4/3 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, या sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16/9। यहाँ अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा 25/9 sec स्क्वायर एक्स। तो जो sec x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5/3। अब देखिए ये यहाँ पे जो है बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग साइन हमारे अप्लाई होंगे। जो हमारा x है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग साइन और कोसेक हमारे प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे माइनस की आने वाली है, माइनस की आ गई। और अगर मैं यहाँ से cos x लिखूँगा तो वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि मैं उसको -3/5 लिख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए एंगल आ रहा है x और हमें एंगल चाहिए यहाँ पे x/2। तो देखिए अब कैसे करेंगे, cos x का एक फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर
x/2, एक तो ये हम अप्लाई करेंगे, और एक cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इन दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम यहाँ से sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, इसको अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें और इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इस तरह से 1 माइनस कॉस एक्स, कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस एक्स। और देखिए cos x की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, तो इसे अप्लाई कर दीजिए। साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉस एक्स, ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 5, दैट इज़ 8/5। ये वैल्यू आ गई हमारी 2 साइन स्क्वायर x/2 की। और अगर यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा आएगा 4/5, और साइन x/2 अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 2/√5, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया है। अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो प्लस का होता है, इसलिए ये हमारा आंसर कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आंसर आएगा। ये आ गया हमारा साइन x/2। तो चलिए अब इसको करते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे फिर से वैल्यू लगाते हैं, तो ये है हमारा -3/5। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ आएगा 5 - 3/5, दैट इज़ 2/5। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 cos स्क्वायर x/2 की। अगर मैं cos स्क्वायर x/2 को फाइंड करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 1/5, और अगर cos x/2 को यहाँ से निकालूंगा तो वो आएगा 1/√5। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। क्वाड्रेंट फिर से चेक करिए, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है हमारा वो माइनस का होता है, तो एक माइनस का साइन यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब मुझे चाहिए tan x/2, तो मुझे पता है कि tan इज इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस, इस तरह से। तो देखिए साइन x/2 की वैल्यू है हमारे पास 2/√5, cos x/2 की वैल्यू है हमारे पास -1/√5। ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से हमारे पास tan x/2 इक्वल्स टू आ गया -2। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अपनी तीनों वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें वही इन्फॉर्मेशन है, cos x/2, sin x/2 और tan x/2। यहाँ पे हमें cos x की वैल्यू गिवन है, और x इस बार जो है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट से लाइज कर रहा है। तो चलिए cos के लिए फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और एक हम यूज करेंगे cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और tan x/2 निकालने के लिए सिंपल tan x/2 के लिए sin x/2 को ऊपर लिखेंगे और cos x/2 को यहाँ पे ऐसे हम नीचे लिख देंगे, तो हमारा tan x/2 निकल आएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसको इधर और इसको इधर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x, और इसकी वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू है -1/3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम भी ले लेते हैं, 3 + 1/3, ये हो गया हमारे पास 4/3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 की। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगा 2/3। अब देखिए x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट AST यानी tan और cot होंगे प्लस के, बाकी सब होंगे माइनस के। तो साइन x/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/√3, कुछ इस तरह से।
ये वैल्यू आ गई हमारी साइन एक्स बाई टू की। तो चलिए ऐसे निकालते हैं, इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को फाइंड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 1/3। देखिए फिर से x थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। तो cos x बाई टू की वैल्यू आएगी -1/√3, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो इस वैल्यू को यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकते हैं, इस तरह से ऊपर अलग कर दीजिए और नीचे √3 इस तरह से अलग कर दीजिए। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। साइन x बाई टू है हमारा -√2/√3 और cos x बाई टू है हमारा -1/√3। ये कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी ये वैल्यू आएगी हमारे पास √2। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं, साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू और tan x बाई टू। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। इन्फॉर्मेशन सेम है, साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए होगी और साइन x यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो देखिए साइन x हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम किस तरह से करें। देखिए इससे पहले हम cos की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर x की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगी इस तरह से, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 1 माइनस 1/16, दैट इज़ 15/16। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर कॉस एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा √15/4। ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इस तरह से निकल आएगी। और अब हम उसी को यूज़ करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 और इधर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे कॉस एक्स, इसकी वैल्यू है √15। पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस √15/4। ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस √15/4, ये हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 प्लस √15/8, कुछ इस तरह से। और मुझे चाहिए कॉस एक्स बाई टू, तो कॉस एक्स बाई टू के लिए हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी √4 प्लस √15/8, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस होता है वो माइनस का होता है, तो कॉस एक्स बाई टू की जो वैल्यू निकल के आई है वो कुछ इस तरह से निकल के यहाँ पे आएगी, कॉस एक्स बाई टू। ये देखिए ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अपना साइन एक्स बाई टू। इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू, ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो चलिए इसकी वैल्यू लगाते हैं, 1 माइनस √15/4, ये हो जाएगा 4 माइनस √15/4। और ये वैल्यू है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वैल्यू है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और हमें अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू निकालना है तो वो हो जाएगा 4 माइनस √15/8। और अब साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे तो होल के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऐसे
और क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से लाइज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो हमारा प्लस का होता है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे 2 इस तरह से निकल आएंगी, साइन x/2 और कॉस x/2। अभी एक वैल्यू हमारे पास बची है, वो वैल्यू है हमारे पास tan x/2 की। तो चलिए मैं इतने पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, पॉज करके आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए tan x/2 निकालते हैं। tan x/2 के लिए हमें sin x/2 की वैल्यू को ऊपर और cos x/2 की वैल्यू को यहाँ पे नीचे रखना होगा। तो चलिए sin x/2 को लिखते हैं, sin x/2 इन स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 15/8 अपॉन, ये भी स्क्वायर रूट में है और ये है हमारी माइनस की 4 प्लस रूट 15/8। तो देखिए 8 से 8 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो होल वैल्यू बचेगी मैं उसे स्क्वायर रूट में कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। अब इसको, ये है 15। अब देखिए इसको रेशनलाइज करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही, क्योंकि हमें एनसीईआरटी से अपना आंसर मैच करना है। तो देखिए रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो कि रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर का यहाँ पे इस तरह से साइन चेंज हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो देखिए ये दोनों स्क्वायर बनेंगे, तो उसमें से एक 4 माइनस रूट 15 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास बचेगा a प्लस बी, और a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे माइनस 4 माइनस रूट 15 और अपॉन में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 16 माइनस 15 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस रूट 15। ये आंसर है हमारे पास tan x/2 का। ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये tan x/2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। एक बार हम इसका आंसर बुक से मैच कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आंसर इसका क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं मिसलेनियस। ये क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस। यस, 4 8 प्लस 2 रूट 15 8 माइनस 2 रूट 15 4 प्लस, हाँ ठीक है, इन्होंने अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे मिसलेनियस हमारी ख़त्म हो गई। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। कोई चैप्टर अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि सर पहले मुझे ये वाला चैप्टर करवा दीजिए। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड थैंक यू।